एक्सरसाइज 8.1 का पांचवा क्वेश्चन है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो इसमें मान लेते हैं हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना रखा है हमने, और यह इस तरीके से बनाया है कि यह एक वर्ग जैसा ही लगे। और उसका कारण यह है कि जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं इसके विकर्ण आपस में, पहले तो ये चीज़ तो ये है कि ये बराबर हैं। तो ए सी जो है वह ए सी बी डी के बराबर है, और दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ बी ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के बराबर होगा। और चूँकि दोनों विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं तो चारों ही भाग ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये चारों ही कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। इनमें हम लेते हैं, अब इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाली भुजा जो ओ ए है वह ओ सी के बराबर है, कोण ए ओ बी जो है वह कोण सी ओ डी के बराबर है। अब ये दो आधार पे इन कोणों को हम समान दर्शा सकते हैं। एक तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर इन दोनों का मान 90 डिग्री है। और तीसरा जो नियम है वह है ओ बी और ओ डी। तीसरी कंडीशन जो है वो ओ बी और ओ डी ये दोनों बराबर हैं। तो दोनों ही त्रिभुज जो हैं वह एस ए एस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी और आपका सी डी, ये दोनों ही क्या होगा, सी पी सी टी से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कारण ये आपस में बराबर होंगे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ओ ए बी ये वाला कोण जो है कोण ओ सी डी, इन दोनों कोणों के ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे सी पी सी टी से। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी जो भुजा है और जो सी डी भुजा है वह दोनों क्या है, ये दोनों दो रेखाएं हो गई, और ए सी एक क्या है, एक त्रियक रेखा है। और जब त्रियक रेखाओं में ये वाले कोण, जिन्हें एकांतर हम कोण कहते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, अगर ये बराबर होते हैं तो दोनों ही जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी आपका समांतर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी दिखाया है कि ए बी समांतर है सी डी के। अब ए बी और सी डी जब समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने इन दो त्रिभुजों को लिया है सर्वांग सम सिद्ध करके, इन दोनों भुजाओं को हमने क्या किया है, समांतर दिखाया। उसी तरीके से हम इन दो त्रिभुजों को, त्रिभुज ओ बी सी और ओ ए डी को हम क्या कर सकते हैं, आपस में सर्वांग सम दिखा के इनकी भुजाओं को भी समांतर दिखा सकते हैं। तो अंततः हमारे पास एक फैक्ट आ गया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में हम ले रहे हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से हम ले रहे हैं, ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है सी ओ बी। इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं आपस में। तो हम इनमें देखते हैं कि ओ ए जो है वह ओ सी के बराबर है, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है प्रत्येक, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। ओ बी जो भुजा है वह ओ बी के ही बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ बी के। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं एस ए एस नियम से। तो इस आधार पे क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी बी के, सी बी सी टी से। तो ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर आ गई। अभी हमने क्या दिखाया था कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ हमने दर्शाया है। अब हमने दिखा दिया कि ये भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो संगत भुजाएं भी बराबर हैं। तो इस तरीके से चारों भुजाएं ए बी सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी।
तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें दिखा दी, एक तो ABCD को हमने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया और साथ ही हमने क्या कर दिखा दिया कि इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर भी हैं। तो एक तरीके से ये समचतुर्भुज हो चुका है, जिसे रोम्बस कहते हैं। अब बस एक चीज़ और दिखानी है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक आंतरिक कोण को, इंटीरियर एंगल को हम क्या करें, अगर हम 90 डिग्री का दिखा देते हैं तो ये पूरा जो ABCD चतुर्भुज है वह एक स्वतः ही वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ABC ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं BAD। इन दो त्रिभुजों को हमने ले लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि AB भुजा जो है वह BA के ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, कॉमन साइड्स हैं। तो इसलिए क्या है, ये दोनों भुजाएं दोनों ही त्रिभुजों में समान है। उसके बाद हम देखते हैं कि AD जो है वह BC के बराबर है, क्योंकि अभी हमने दिखाया था कि ABCD ये जो चतुर्भुज है इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीसरा क्या है, AC और BD बराबर हैं। ये हमें दिया हुआ है कि विकर्ण बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर है। तो SSS से साइड रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। अब जब सर्वांग सम हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि ABC जो ये वाला कोण है वह BAD के इस कोण के क्या होगा, समान हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये हमने यहाँ दिखा दिया है कि ये दोनों CPCD से ये दोनों आपके कोण बराबर आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि ABC ये वाला कोण और BAD ये वाला कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या हैं, समान आ रहे हैं हमारे, और दोनों चूंकि एक समांतर समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या है, समान आ गया था, और ये वाली रेखा आपस में क्या है, आपस में समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाली जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण ये है को इंटीरियर एंगल्स हुए, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल A+B प्लस एंगल BAD क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। अब ABC वैसे ही रहा, BAD को हमने लिख दिया कोण ABC। तो चूँकि ये दोनों आपस में समान है तो ये बराबर हो गए, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो इन दोनों को ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 2 एंगल ABC = 180 डिग्री। तो इससे एंगल ABC का मान हमने निकाल दिया, वो 90 डिग्री आ रहा है। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि इस समचतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो सारे एंगल स्वतः ही क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और इस तरीके से यह एक ABCD एक वर्ग बन गया।